Assalamualaikum students, I hope you are doing well. Today we are going to talk about regular and irregular nouns. So first of all, nouns क्या होते हैं? दुनिया की हर चीज़ जो है वो नाउन कंसिडर होती है, जैसा कि किसी शख्स का नेम, कोई भी चीज़, कोई जगह या कोई भी एनिमल, इन सब को हम नाउन कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया की कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो इस कैटेगरी में फॉल ना करती हो। अब जब नाउन्स होते हैं उनकी कुछ फॉर्म्स होती हैं। नाउन्स की जो फॉर्म्स हैं उसको हमने सिंगुलर टू प्लूरल में कन्वर्ट करने के लिए दो कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। एक होती हैं हमारे पास रेगुलर नाउन्स और एक होते हैं इर्रेगुलर नाउन्स। और ये जैसा कि मैंने बताया, ये किस बेस पे किया गया है, इनको सिंगुलर टू प्लूरल में कन्वर्ट करते वक्त ये हम इसको डिवाइड करते हैं। अगर तो किसी भी सिंगुलर को प्लूरल में कन्वर्ट करते वक्त सिंपली हम उसमें एस या ई एस ऐड ऑन कर दें, तो ऐसे सारे नाउन्स जो इस तरह से प्लूरल में कन्वर्ट हो रहे हैं उनको हम कहते हैं ये रेगुलर नाउन्स हैं। लेकिन अगर सिंगुलर टू प्लूरल में करते हुए हमें किसी और रूल को फॉलो करना पड़े, ये नहीं कि हमारा जो प्लूरल है वो एक नया वर्ड बन जाए, तो इसको हम कहते हैं ये इर्रेगुलर नाउन्स हैं। अब मेरे पास यहाँ पे कुछ रूल्स हैं आपके लिए जिनको मैं आपको बारी बारी एक्सप्लेन करूँगी, और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं जिनके थ्रू हम इसको मज़ीद समझेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे पास जो जनरल रूल है वो क्या है, एडिंग एस एट द एंड, यानी ऐसे तमाम अल्फाज जिनके एंड पे हम एस लगा के उसको प्लूरल में कन्वर्ट कर दें तो वो हमारे क्या होते हैं, वो रेगुलर नाउन्स होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, कार एक हमारे पास रेगुलर नाउन है, इसको कन्वर्ट करने के लिए हमने इसके एंड में एस लगा दिया तो इसकी प्लूरल फॉर्म क्या बन गई, कार्स। नेक्स्ट, नाउन्स एंडिंग एस, एक्स, जी, सी एच, एस एच एंड द लास्ट वन इज डबल एस। ऐसे तमाम नाउन्स जिनके एंड में ये सारे लेटर्स आ रहे होंगे उनको कन्वर्ट करने का रूल क्या है, हम उनके एंड में ई एस ऐड ऑन कर देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, बस के एंड में था एस, जैसा कि हमने यहाँ पे रूल में देखा था कि एस जब होगा एंड में तो हम उसके साथ ई एस ऐड ऑन कर देंगे। ओके, तो क्या बन गया, बस से बसेस। नेक्स्ट, बेंच के लास्ट टू लेटर्स हैं सी एच, और यहाँ पे हमने देखा था कि जब सी एच होगा तो हम ई एस ऐड ऑन करेंगे, सो दैट्स वाई वी हैव एडिड ई एस एट द एंड ऑफ दिस वर्ड, सो इट हैज़ बिकम बेंचेस। एंड द लास्ट एग्जाम्पल इज बॉक्सेस, क्योंकि यहाँ पे x था, हमने x की जगह उसके साथ es ऐड ऑन कर दिया। सो दिस वाज द रूल नंबर 2। एंड द थर्ड रूल इज ड्रॉप y एड ies। जब भी ऐसे अल्फाज जिनके एंड में y होगा, और एक और रूल है जिसको आपने हमेशा अपने माइंड में रखना है, अगर जो है वो y फॉलो कर रहा होगा किसी कॉन्सोनेंट को, ठीक है। आप सब जानते हैं कि हमारे पास इंग्लिश के लेटर्स जो हैं 26 हैं, जिनमें से 5 हमारे वावल्स हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। जो बाकी सारे रिमेनिंग 21 लेटर्स हैं वो हमारे कॉन्सोनेंट्स हैं। सो अगर कॉन्सोनेंट जो है वो आ रहा होगा यहाँ पे, तो फिर हमने IES जो है वो ऐड ऑन कर देना है। जैसा कि एग्जाम्पल से इसको समझते हैं, Y हमारे पास था, लेकिन Y से पहले क्या था, B, और B इज़ अ कॉन्सोनेंट। तो जब भी Y फॉलो कर रहा होगा एक कॉन्सोनेंट को, तो यहाँ पे हम Y को कट कर देंगे, Y को हम ख़त्म कर देंगे और उसकी जगह हम IES ऐड ऑन कर देंगे। ओके, तो इसकी सिंगुलर फॉर्म थी बेबी और इसकी प्लूरल फॉर्म है बेबीज। आई होप इट इज़ क्लियर। एंड द लास्ट एग्जाम्पल इज लेडीज़। यहाँ पे भी हमने सेम रूल को फॉलो किया है। यहाँ पे Y है और इससे पहले हमारे पास एक कॉन्सोनेंट है, डेट इज़ D के बाद Y था, हमने Y को रिमूव कर देना है, उसको एक्सक्लूड कर देना है और उसकी जगह IES ऐड ऑन कर देना है। तो ये इसकी प्लूरल फॉर्म बन चुकी है। आई होप आपको ये तीनों जो रूल्स हैं ये समझ आ गए होंगे। लेकिन हमारी इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो बहुत वास्ट है, उस हमारी वोकैबुलरी, हमारे वर्ड्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, तो खाली ये 3 रूल्स नहीं होते, इनके अलावा और भी काफ़ी सारे रूल्स हैं जो कि इम्प्लीमेंट हो रहे होते हैं। इस वीडियो में स्पेसिफिकली हम इन 3 रूल्स के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। सो नाउ वी हैव सम एग्जांपल्स जिनको हम बारी बारी डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि इनमें से कौन से रेगुलर नाउन्स हैं और कौन से इर्रेगुलर नाउन्स हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस कैट इज़ चेजिंग द माउस। कैट जो है हमारा पहला नाउन है,
ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये रेगुलर है या इरेगुलर है। कैट को अगर हम इसकी प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट करें तो वो बनता है कैट्स। क्योंकि यहाँ पे मैंने सिर्फ कैट के साथ एस को ऐड ऑन किया है तो ये एक रेगुलर नाउन है। ओके, सो हम इसको लिखते हैं कि ये एक रेगुलर नाउन है। और अगर हम माउस को देखें तो माउस को कन्वर्ट करते वक्त वो बन जाता है माइस। तो ये एक न्यू वर्ड है, हमने यहाँ पे एस या ई एस ऐड ऑन नहीं किया बल्कि एक न्यू वर्ड में कन्वर्ट हो गया है जिसके स्पेलिंग्स टोटली डिफरेंट हैं। तो दैट्स व्हाई इट इज़ एन इरेगुलर नाउन। यहाँ पे मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ कि कौन से वर्ड्स रेगुलर हैं और कौन से इरेगुलर नाउन्स हैं। मैं उनकी प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट करके आपको नहीं दिखा रही, हाँ, लेकिन मैं आपको साथ साथ उनकी प्लूरल फॉर्म जो है वो एक्सप्लेन कर रही हूँ। So our second example is there were man and woman at the party. हमारे पास यहाँ पे दो nouns हैं, first one is man and the second one is woman. अगर हम first को देखें man, तो man को convert करते वक्त वो बन जाता है men. ओके, men. तो यहाँ पे man के लिए हम MEN लगा देते हैं उसकी प्लूरल फॉर्म में, तो वो एक नया वर्ड बन गया है। हमने SES वाला रूल जो है उसको फॉलो नहीं किया, सो दैट्स वाई man इज़ एन इरेगुलर नाउन। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि हमारा जो man है वो एक इरेगुलर नाउन है। ओके, सो इस सेंटेंस में जो हमारा सेकेंड वर्ड है वो है WOMAN, वुमेन, जिसको हम जब कन्वर्ट कर रहे हैं तो वो बन रहा है वुमेन, WOMEN, वुमेन। तो वुमेन भी एक हमारा इरेगुलर नाउन है क्योंकि एक न्यू वर्ड है। ओके, सो WOMAN, वुमेन हमारा एक इरेगुलर नाउन है। सो दैट्स व्हाई आई हैव मेंशन्ड हियर कि दिस इज एन इरेगुलर नाउन। आवर थर्ड एग्जांपल इज द डेंटिस्ट विल एग्जामिन माय टूथ। यहाँ पे हमारे पास दो नाउन्स हैं, फर्स्ट वन इज डेंटिस्ट एंड द सेकेंड वन इज टूथ। डेंटिस्ट को अगर हम देखें, इसको हमने प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो डेंटिस्ट का प्लूरल होता है डेंटिस्ट्स। ओके, तो यहाँ पे सिर्फ एस ऐड ऑन हो रहा है, सो दैट्स व्हाई इट इज़ एन रेगुलर नाउन। यस, इट्स अ रेगुलर नाउन। तो यहाँ पे हम डेंटिस्ट को रेगुलर नाउन की कैटेगरी में लिख लेते हैं। टूथ को अगर हम देखें, इसको हम कन्वर्ट करें तो वो बन जाता है टीथ। ओके, ज़्यादा सारे दांतों को हम कहते हैं टीथ, एक दांत को हम कहते हैं टूथ। तो टूथ जो है, क्योंकि उसको कन्वर्ट करते वक्त TEETH एक न्यू स्पेलिंग्स है, नया वर्ड बन गया है, सो इट्स एन इरेगुलर नाउन। टूथ को हमने इरेगुलर नाउन की कैटेगरी में लिख दिया। माई मदर बॉट अ बुक। मदर को अगर हम कन्वर्ट करें तो वो होता है मदर्स। सो ये हमारा मदर जो है एक रेगुलर नाउन है। ओके, क्योंकि हम सिर्फ एस लगाने से वो उसकी प्लूरल में कन्वर्ट हो जाता है। सेम इसी तरह बुक का जो प्लूरल है वो होता है बुक्स, तो ये भी हमारे पास एक रेगुलर नाउन है। एंड द लास्ट एग्जाम्पल इज द गर्ल्स पुट अ ग्लास एंड अ प्लेट ऑन द टेबल। यहाँ पे गर्ल्स जो है वो ऑलरेडी उसकी प्लूरल फॉर्म में ही है, जैसा कि हम सब जानते हैं कि गर्ल एक सिंगुलर नाउन होता है और गर्ल्स उसका प्लूरल होता है। तो एस लगा हुआ है सिर्फ, तो ये क्या होगा, ये एक रेगुलर नाउन होगा। ओके, तो हम लिख देते हैं कि हमारा जो गर्ल्स है वो एक रेगुलर नाउन होता है। गर्ल मैंने लिखा है क्योंकि इसकी प्लूरल फॉर्म जो होती है वो गर्ल्स होती है, और मैं सारे सिंगुलर फॉर्म्स आपको लिख के दे रही हूँ बॉक्सेस में। नेक्स्ट इज ग्लास। ग्लास का प्लूरल क्या होता है, ग्लासेस। ओके, तो ये ग्लास जो है ये भी हमारा क्या है, एक रेगुलर नाउन है। नेक्स्ट इज प्लेट। प्लेट क्या होता है, एक रेगुलर नाउन है क्योंकि इसका प्लूरल होता है प्लेट्स। सो ये भी हमारा एक रेगुलर नाउन है। एंड द लास्ट वन इज टेबल। टेबल का प्लूरल होता है टेबल्स। ठीक है, अगर एक से ज़्यादा टेबल हो तो हम कहते हैं टेबल्स। तो ये भी हमारा एक रेगुलर नाउन है, तो इसलिए मैंने इसके साथ लिख दिया कि ये एक रेगुलर नाउन है, ये इस कैटेगरी में फॉल कर रहा है। आई होप आपको समझ आई होगी। आप इन रूल्स को फॉलो करेंगे, इसकी और एग्जांपल्स जो हैं उनको सर्च करें कि जब भी हमने किसी भी
सिंगुलर को उसकी प्लूरल फॉर्म में लेके जाना है, तो हमने थॉटफुली करना है ये काम कि कौन से रूल्स हैं जिनको हम फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसकी मज़ीद प्रैक्टिस करें तो अल्टीमेटली ये होगा कि आपको इन रूल्स को भी फॉलो नहीं करना पड़ेगा। आपको क्विकली आपके माइंड में ये चीज़ें आना शुरू हो जाएंगी कि कौन सा वर्ड है और उसको हमने किस तरह से कन्वर्ट करना है। ओके, और ये कैसे होगा? विद मोर एंड मोर प्रैक्टिस। आपको आई होप समझ आया होगा टॉपिक। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।